जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भक्तजनों, आज की कथा को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं कि आज हम लंका कांड शुरू कर रहे हैं। कामदेव के शत्रु श्री महादेव जी द्वारा सेवित संसार के भय को दूर करने वाले काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह रूप और योगियों के ईश्वर ज्ञान के द्वारा जानने योग्य सर्वगुण निधान अजय निर्गुण विकार रहित माया से परे और देवताओं के स्वामी दुष्टों को मारने में तत्पर ब्राह्मण मंडली के पूज्य देवता जल पूर्ण श्याम मेघ समान सुंदर और कमल के समान नेत्र वाले पृथ्वीपति के रूप में स्वामी श्री राम जी की मैं वंदना करती हूँ। शंख और चंद्रमा की सी कांति के बहुत ही सुंदर शरीर वाले बाघंबरधारी काले भयानक सांपों का भूषण धारण करने वाले गंगा और चंद्रमा के प्रेमी काशीपति कलयुग के पापों समूह को दूर करने वाले कल्याण के कल्प वृक्ष पार्वती जी के पति गुणों की खान कामदेव को भस्म करने वाले वंदनीय श्री शंकर जी को मैं प्रणाम करती हूँ। जो सज्जन को अति दुर्लभ केवल्य मुक्ति तक देते हैं और दुर्जनों को दंड देते हैं, वे श्री शंकर जी मेरे कल्याणों का विस्तार करें। अरे मन, तू श्री राम जी को क्यों नहीं भजता, जिनके लव निमेष से लेकर वर्ष युग कल्प तक प्रचंड बाण है और काल जिनका धनुष है। समुद्र के वचन सुनकर स्वामी श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब देर करने का क्या काम, सेतु तैयार करो और सेना पार उतरे। जामवंत जी हाथ जोड़कर बोले, हे सूर्यवंश में श्रेष्ठ राम जी, हे नाथ सुनिए, आपका तो नाम ही सेतु है, जिस पर चढ़कर मनुष्य भवसागर से तर जाता है। इस छोटे से समुद्र को तरने में किनारे कितनी देर लगेगी। ऐसा सुन पवन सुत हनुमान जी बोले, हे प्रभु, आपके प्रताप के भारी बड़े वानर ने समुद्र के जल को पहले ही सुखा डाला था, परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर आया, इसी से खारा हो गया। हनुमान जी की अतियुक्त सुनकर वानर श्री राम जी की ओर देखकर हंसे और जामवंत नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर सब कथा सुनाई। श्री राम जी का प्रताप सुनकर सेतु तैयार करो और कुछ परिश्रम न होगा। फिर वानरों ने के झुंड बुला लिए और कहा, तुम सब मेरी कुछ विनती सुनो। श्री राम जी के चरण हृदय में धारण कर सब रीछ वानर एक कौतुक करो कि वानर और रीछों के झुंड सब दौड़े जाओ और वृक्षों व पर्वतों को उखाड़ लाओ। जामवंत की यह आज्ञा सुनकर वानर रीछ हूँ हा करके महाप्रताप श्री राम जी की जय बोलते हुए चले। वे बड़े ऊंचे वृक्ष और पर्वतों को खेल ही खेल में उठा लेते और लाकर नल और नील को देते। वे उन्हें भली भांति सुधार कर सेतु बांधते हैं। जो बड़े बड़े पर्वत वानर लाकर देते हैं, नल नील गेंद की नाई लेते हैं। सेतु की सुंदर रचना देख कृपया सागर श्री राम जी प्रसन्न होकर बोले, यह भूमि अति रमणीक और श्रेष्ठ है, इसकी अपार महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा और यह मेरे हृदय में पूर्ण संकल्प है। यह सुनकर सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे और वे श्रेष्ठ मुनियों को बुला लाए। श्री राम जी ने शिवलिंग की स्थापना कर विधि के अनुसार पूजा की और बोले, शिव जी के समान मुझे कोई दूसरा प्यारा नहीं है। जो शिवद्रोही मेरा भक्त कहलाता है, वह सपने में भी मुझे नहीं पाता है। शंकर जी से विमुख होकर जो मेरी भक्ति चाहे, वह नारक की मूर्ख और अल्प बुद्धि है। जो शंकर प्रेमी परंतु मेरी द्रोही हो, वह शिव जी के द्रोही परंतु मेरे भक्त हो, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में वास करते हैं। जो रामेश्वर जी के दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे धाम को जाएंगे। जो इन पर गंगा जल लाकर चढ़ावेंगे, वे भक्त युग सायुज्य मोक्ष पावेंगे। जो निष्काम हो कपट त्याग कर रामेश्वर जी की सेवा करेगा, उसे शंकर जी मेरी भक्ति देंगे। जो मेरे बनाए हुए इस सेतु के दर्शन करेंगे, वे बिना परिश्रम ही भवसागर से तर जाएंगे। श्री राम जी के यह वचन सबको मन में अच्छे लगे। सब मुनिवर अपने अपने आश्रम को चले गए और महादेव जी कहते हैं, पार्वती, राम जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यश फैल गया। जो पत्थर
आप डूबते हैं और दूसरों को भी डुबा देते हैं, वे नाव के समान हो गए। यह न समुद्र की महिमा कही गई और न पत्थरों का गुण है, न वानरों की करतूत है। श्री राम जी के प्रताप से समुद्र में पत्थर तैरने लगे। वे लोग मंदबुद्धि हैं जो ऐसे श्री रामचंद्र जी को छोड़कर दूसरे स्वामी का भजन करते हैं। सेतु बांधकर बहुत ही पक्का बन गया। देखने व कृपया निदान श्री राम जी को मन को भाया। वानरों की सेना चली जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। वीर वानरों के समूह गर्जने लगे। सेतु बंध के तट पर चढ़कर कृपालु श्री राम जी समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा सिंधु प्रभु के दर्शन के लिए जलचरों के झुंड प्रकट हो गए। अनेक प्रकार के मगर, घड़ियाल, मछलियां और सांप थे जिनके शरीर 100 योजन के थे। उनमें कुछ ऐसे जीव थे जो एक को एक पकड़कर खा जाए, किंतु वह भी किसी के डर से डरते रहते थे। वे सब प्रभु का दर्शन कर रहे हैं और हटाए नहीं हटते। सब मन में प्रसन्न और सुखी हैं। उनकी आड़ में जल नहीं दिख पड़ता और भगवान का रूप देखकर सब मगन हो गए। प्रभु की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना का विस्तार कौन कह सकता है। सेत बंधु पर बड़ी भीड़ है। तब कुछ वानर आकाश मार्ग में उड़ चले और बहुत तैरे और जलचर जीवों पर चढ़कर पार करने लगे। दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसे। तब कृपालु श्री रामचंद्र जी चले। सेना समेत श्री रघुनाथ जी पार जा उतरे और वानर सेनापति की इतनी बड़ी भीड़ थी कि कहीं नहीं जा सकती। समुद्र के पार प्रभु ने डेरा किया। सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम सब जाकर फल फूल लाओ और खाओ। सुनते ही रीछ और वानर इधर उधर दौड़ गए। श्री राम जी के हित के लिए सब वृक्ष ऋतु और कृतु छोड़कर फल उठे और रीछ वानर मीठे मीठे फल खाकर वृक्षों को हिलाने लगे। पहाड़ों के शिखर उखाड़ कर लंका की ओर फेंकने लगे। घूमते हुए जहाँ कहीं राक्षस को पाते तो सब उसे घेर कर खूब नचाते, दांतों से उसके कान नाक काट लेते। फिर श्री रामचंद्र जी का सुयस कहते और उसे जाने देते। जिन राक्षसों के नाक काट लिए, कान काट लिए, उन्होंने जाकर रावण से ये बातें कही। समुंदर पर सेतु बंध गया है। यह बात कानों के सुनते ही रावण घबरा गया और 10 मुखों से बोल उठा, क्या सचमुच ही वन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु वारिस और त्यो निधि, पंख निधि और उर्धि, प्योधि और नधीस को बांध लिया। फिर अपनी घबराहट को समझाकर हंसता हुआ भय को बुलाकर महल को चला गया। मंदोदरी ने सुना कि प्रभु खेल ही खेल में समुद्र पर पुल बंधवा कर आए हैं। तब पति का हाथ जोड़कर अपने भवन में ले आई। परम मधुर वाणी बोली और चरणों में मस्तक नवाया और आंचल फैलाकर कहा, हे प्रियतम, क्रोध को त्याग कर मेरे वचन सुनिए। हे नाथ, बैर उसी से करना उचित है जिसको अपनी बुद्धि और बल से जीत सके। आप में और राम जी में निश्चय ही इतना अंतर है कि जितना कि मूर्ख और जुगनू और सूर्य में है। जिन्होंने बड़े बलवान मधुकैटभ को मारा और महावीर हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का संहार किया, जिन्होंने बलि को बांधा, सहस्त्रबाहु को मारा, वही भगवान भूमि का भार उतारने के लिए प्रकट हुए हैं। हे नाथ, उनसे बैर न कीजिए, क्योंकि काल, क्रम और जीव उनके अधीन है। रामचंद्र जी के चरण कमलों में मस्तक नवाकर उन्हें जानकी जी सौंप दीजिए और पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री राम जी का भजन कीजिए। हे नाथ, राम जी दीनों पर दया करने वाले हैं। सन्मुख जाने पर बाघ भी नहीं खाता। आपको जो करने की इच्छा थी सो कर चुके। देवता, असुर आदि सब चर अचर आपने जीत लिए हैं। हे दसमुख, संत जन यह नीति बताते हैं कि राजा चौथे पन में वन को जाए। हे स्वामी, वन में जाकर उनका भजन करिए जो संसार को उत्पन्न, पालन और संहार करने वाले हैं। वही श्री राम जी शरणागत पर प्रेम करने वाले हैं। हे नाथ, यह सब ममता छोड़कर उन्हीं को भजिए जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि लोग अनेक प्रयत्न करते हैं। राजा राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं। वही कौशल्यानाथ श्री राम जी आप पर कृपा करने आए हैं। हे प्रियतम, जो आप मेरी इस शिक्षा को मानो तो तीनों लोकों में आपका उत्तम यश फैल जाएगा।
ऐसा कहकर आंखों में जल भरकर कांपते हुए शरीर से चरण पकड़ लिए और हे नाथ, प्रभु का भजन करिए जिससे मेरा सुहाग अटल रहे। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय सुनो, तुम व्यर्थ ही डर मान रही हो। संसार में मेरे समान योद्धा कोई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल से वरुण, कुबेर, यम और काल दीपकालों को जीत लिया है। देवता, दैत्य, मनुष्य सभी मेरे वश में है। फिर किस कारण तुम्हें ऐसा भय उत्पन्न हुआ है? अनेक प्रकार से मंदोदरी को समझाया। रावण अपनी सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने अपने हृदय में जान लिया कि काल के वश के होने में अभिमान हो गया है और सभा में आकर रावण ने अपने मंत्रियों से पूछा, शत्रु से किस तरह लड़ाई करनी चाहिए? मंत्री कहने लगे, हे निशाचरनाथ, सुनिए, आप बार बार क्यों पूछ रही हैं? कहिए, ऐसा कौन सा डर है जिस पर विचार किया जाए? मनुष्य, वानर, रीछ तो हमारे आहार हैं। कानों से सबकी बातें सुनकर प्रस्थ हाथ जोड़कर कहने लगे, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ न कीजिए। मंत्रियों में तो बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। यह मंत्री मुंह की देखी बात कहते हैं। हे नाथ, इस भांति से पूरा नहीं पड़ेगा। समुद्र लांघकर एक ही वानर आया था, उसकी करनी तो को सब राक्षसी मनी मन गाते हैं। तब उस समय तुमसे मैं किसी को भूख न थी। नगर जलाते समय उसे पकड़ कर क्यों न खाया? इन मंत्रियों ने ऐसा मत आपको सुनाया है जो इस समय सुनने में अच्छा है पर आगे वाला के लिए दुखदाई होगा। जिन्होंने समुद्र सहज में ही बांध लिया और जो सेना समेत सुबेल पर्वत पर आ उतरे हैं, वे क्या मनुष्य हैं? तुम सब भाई गाल फुलाकर बात कर रहे हो कि हम खा जाएंगे। हे पिताजी, मेरी बात बड़े आदर्श के साथ सुनिए। मन में मुझे कायर मत समझना। तो प्यारे वचन सुनते और सुनाते हैं, ऐसे मनुष्य संसार में बहुत है। हे प्रभु, परिणाम में बहुत हितकारी व सुनने में कठोर वचन जो कहते वे सुनते हैं, वे मनुष्य संसार में थोड़े हैं। सुनिए, नीति तो यह है कि पहले दूत भेजिए, फिर सीता जी को देकर प्रीति कर लीजिए। हे नाथ, जो स्त्री को पाकर वे लौट जाए तो झगड़ा न बढ़ाइए, नहीं लौटे तो समर में सम्मुख हो हट करके युद्ध कीजिए। और प्रभु, यह तो मेरा मत आप माने, संसार में दोनों प्रकार के से सुयश होगा। यह सुनते ही रावण से क्रोध पुत्र से कहने लग रहा, रे मूर्ख, तुझे ऐसी मति किसने सिखाई? मन में अभी से संदेह उठने लगा। रे मूर्ख, तू बांस की जड़ में कांटेदार पौधे की तरह उत्पन्न हुआ है। पिता के ऐसे कड़वे वचन और तीखे वचन सुनकर प्रस्थ कठोर वचन कहता हुआ घर को चला गया। उनकी बातें तुम्हें इस प्रकार अच्छी नहीं लगी और जिस प्रकार मरने वाले को औषधि नहीं सुहाती है। और समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को निहारता हुआ महल की ओर चला। लंका की चोटी पर एक स्थान बहुत ही विचित्र था। वहाँ अखाड़ा था। वहीं जाकर रावण उठ जा बैठा और किन्नर उसके गुणवाद गाने लगे। ताल, पखावज, वीणा आदि बाजे लगे और चतुर अप्सराएं नाच रही हैं। वह सदैव 100 इंद्रों के समान आनंद करता है। यद्यपि सिर पर बड़ा प्रबल शत्रु चढ़ाया है, तथापि उसके मन में भी कोई डर नहीं है। यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री रामचंद्र जी सेना की बड़ी भीड़ सहित उतरी है। उस पर्वत पर एक सुंदर, बहुत ऊंचा, स्वच्छ और समतल शिखर देखकर वह वृक्षों के नरम पत्ते और फूल लक्ष्मण जी ने अपने हाथों से बिछाए और उस पर सुंदर कोमल मृगशाला बिछाई। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान हुए। प्रभु अपने श्री राम जी सिर सुग्रीव की गोद में रखे हुए हैं। बाएं और दाहिने और धनुष बाण रखे हैं। दोनों कर कमलों के बाण सुधार रहे हैं और विभीषण कानों से लगकर प्रभु से संमति कर रहे हैं। बड़े भाग्यवान अंगद और हनुमान अनेक प्रकार से चरण कमल दबा रहे हैं और प्रभु के पीछे लक्ष्मण जी वीरासन जमाए और
कमर में तरकस और हाथ में धनुष बाण धारण किए वे विराजमान हैं। इस बाती दया और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान है। वे पुरुष धन्य हैं जो इस प्रकार के ध्यान में सदैव मगन रहते हैं। श्री राम जी ने पूर्व की ओर दृष्टि की तो चंद्रमा को उदय हुआ देखा। वे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो कैसा सिंह के समान निडर है। पूर्व दिशा रूपी गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप, तेज और बल की राशि है। चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी और मतवाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में विचर रहा है। आकाश में जो तारे छिटक रहे हैं मानो गज मुक्ता है, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार है। प्रभु ने कहा, हे भाइयों, चंद्रमा में जो यह श्यामता है सो क्या है, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की परछाई दिख पड़ती है। कोई बोले राहुल ने चंद्रमा को मारा था, उसकी चोट का दाग हृदय में पड़ गया है। कोई बोले ब्रह्मा जी ने रति का मुख बनाया था, चंद्रमा का सार निकाल लिया और वही छेद चंद्रमा के हृदय में देख पड़ता है। उसी में से आकाश की परछाई दिख पड़ती है। और प्रभु ने कहा, विष चंद्रमा को बहुत प्यारा भाई है, उसे चंद्रमा ने अपने हृदय में बसाया है। विष युक्त किरणों के समूह को फैलाकर यह विरही नर नारियों को जलाता है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्यारा सेवक है, उसके हृदय में आपकी मूर्ति बसती है, वही श्यामलता झलकती है। और हनुमान जी के वचन सुनकर चतुर राम जी हंसे और दक्षिण की ओर देखकर कृपया निधान बोले, हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल उमड़ रहे हैं। मधुर मधुर ध्वनि के घने बादल ऐसे गरज रहे हैं मानो कठोर ओलों की वर्षा होना चाहती है। विभीषण ने कहा, हे कृपालु सुनिए, यह ना तो बिजली है ना बादलों की घटा है। लंका के शिखर पर एक सुंदर महल है, वहाँ रावण अखाड़ा देख रहा है। रावण के सिर पर मेघडंबर छत्र है, वही मेघ के समान जान पड़ता है। और हे प्रभु, मंदोदरी के कानों में जो कर्ण फूल है वही बिजली के तुल्य चमक रहे हैं। हे देवोत्तम सुनिए, यह जो मनोहर ताल मृदंग बज रहे हैं उन्हीं का मधुर शब्द सुनाई दे रहा है। रावण का अभिमान समझकर राम जी मुस्कुराए और धनुष चढ़ाकर बाण संधान किया और छत्र मुकुट कर्णफूल सब एक ही बाण से काट कर सब देखते पृथ्वी पर गिरा देखा और गिरने का भेद किसी ने नहीं जाना। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण आकर प्रवेश कर गया और महारस भंग देखकर सभा भयभीत हो गई। न पृथ्वी हिली, न जोर हुआ, न हवा चली, न कोई शस्त्र अस्त्र ही आंखों में देखा। सब मन सोच रहे हैं कि बड़ा भयंकर अपशकुन हो गया। रावण सभा को भयभीत देखकर हंसा और युक्ति से बात करने लगा कि जिसके सिर गिरने में से भी सदा मंगल होता है, उसके मुकुट गिरने से क्या अपशकुन होता है। अपने अपने घर जाकर सो जाओ। यह सुनकर सब रावण को सिर नवाकर गए। मंदोदरी के हृदय में तब से ही चिंता बस गई जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरे थे। वे आंखों में आंसू भर दोनों हाथ जोड़कर रावण से बोली, हे प्राणपति, मेरी प्रार्थना सुनिए। हे स्वामी, रामचंद्र जी से बैर छोड़ दिए, उनको मनुष्य जानकर हृदय में हठ मत करो। वे राम जी विश्व रूपी है, मेरी इस बात पर विश्वास कीजिए। वेदों ने उनके अंग अंग में ब्रह्मांड की कल्पना की है। उनके चरण पाताल, मस्तक, ब्रह्मलोक और अन्य जितने लोक हैं वे अंग अंग में स्थित हैं। उनका भृकुटी विलास ही भयंकर काल है। नेत्र सूर्य है और केश मेघों के समूह है। उनकी नासिका अश्विनी कुमार है और असंख्य रात दिन पलकों की गति है। कान ही 10 दिशाएं हैं। यह वेदों में कहा है, जिनका श्वास पवन और वेद जिनकी अपनी वाणी है। लोभ उनके होठ है, यमराज भयंकर दांत है, माया हंसना है, दिग्पाल बुझाए है, अग्निमुख है, वरुण जीव है, उत्पत्ति पालन है और प्रलय उनकी चेष्टा है। 18 प्रकार की वनस्पतियाँ उनकी रोम वाली है और पर्वत हड्डियाँ हैं। समस्त नदियाँ नसें हैं, उदर समुंदर है और नरक नीचे की इंद्रियाँ हैं। इस प्रकार प्रभु विश्व रूप है, अधिक कल्पना क्या की जाए। जिनका अहंकार महादेव जी हैं और बुद्धि ब्रह्मा जी, चंद्रमा मन है, महत्व चित्त है, उनकी सदाचर रूप भगवान राम जी के मनुष्य रूप में निवास क्या है। सुनो प्राणपति, ऐसा विचार कर श्री राम जी से बैर छोड़कर उनके चरणों की प्रीति करो, जिससे मेरा सुहाग अटल रहे। भक्तजनों,
मंदोदरी बार बार रावण को समझाती है, परंतु रावण अहंकारवश कुछ नहीं समझ पाता। और मंदोदरी बार बार यही कहती है कि अब आपका समय आ गया है, आप श्री राम के भजन कीजिए, उनकी स्त्री को उन्हें लौटा दीजिए, प्रभु राम फिर भी आप पर बहुत बड़ी कृपा करेंगे। परंतु कहते हैं ना, जब बुरे दिन आते हैं तो सब कुछ उल्टा ही होता है। और इस प्रकार जब रावण की बुद्धि भ्रष्ट हुई है और जो समझा रहा है वो भी उसको गलत लग रहा है और बुराई उसे सुझाई नहीं दे रही, इसलिए भक्तजनों, कभी भी कोई भी बात हो, कभी कोई समझाता है, उसको हमें धैर्यपूर्वक समझना चाहिए। हर टाइम हर समय अहंकार में नहीं रहना चाहिए। अहंकार ही विनाश की मूल जड़ है। अहंकार से सब खत्म हो जाता है। जो रावण के 100 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती थे, सब अहंकार, ये अहंकार मैंने खा लिया। इसलिए इस मैं को त्याग कर भक्तजनों प्रभु के भजन में ध्यान लगाए, प्रभु भक्ति कीजिए, जिससे हमें भी इस मैं से मैं खत्म हो, जिससे हमारा जीवन सफल हो। इसी के साथ आगे की कथा को कल बढ़ाएंगे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।